नमो नमः। आर्य कॉलेज गर्ल्स सेक्शन लुधियाना के संस्कृत विभाग की ओर से मैं प्राध्यापिका अनामिका बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य पर चर्चा करने जा रही हूँ। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की अनुपम रचना। महाकवि कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बाद के कवियों ने इन्हें कवि कुलगुरु की उपाधि से विभूषित किया है। ये उपाधि प्राप्त करने के लिए इन्हें अथक प्रयास किए। इन्होंने संस्कृत कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इन्होंने कुल 7 रचनाएं की, जिनमें 2 महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंश, 2 खंड काव्य ऋतुसंहार तथा मेघदूत और 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञान शकुंतल शामिल हैं। अभिज्ञान शकुंतल महाकवि कालिदास जी का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। आज यहाँ पर मैं इनके अनुपम महाकाव्य रघुवंश की चर्चा करने जा रही हूँ। रघुवंशम। रघुवंशम महाकवि कालिदास रचित महाकाव्य, जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाराज रघु के प्रताप से, वीरता से उनके कुल का ये नाम पड़ा। रघुकुल में ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। रघुवंश के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे, जिनके पुत्र रघु द्वितीय राजा थे। 19 सर्गों में कालिदास ने राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम तथा राम के पुत्र लव और कुश के चरित्रों का वर्णन किया है। कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतल, जैसे कि मैंने पहले बताया, कालिदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से रघुवंशम महाकाव्य का महात्म्य अनुपम है। रघुवंशम का केवल प्रथम सर्ग ही बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, किंतु 19 सर्गों में से प्रथम सर्ग पर दृष्टिपात करने पर ही एक महाकवि, महानायक के रूप में कालिदास स्पष्ट रूप से अपनी छाप छोड़ते हैं। कालिदास के आदर्श विचारों पर एक दृष्टिपात करने से हमें ये पता चलता है कि कालिदास की रचनाएं आज भी क्यों पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाती हैं। तो दृष्टिपात करते हैं रघुवंशम के प्रथम सर्ग पर सम्मिलित आदर्श विचारों पर। कालिदास का रघुवंश उनके आदर्शों का निर्मल दर्पण है, जिसका आधार दृढ़ता से भारतीय संस्कृति है। महाकवि ने प्रथम सर्ग के आरंभ में ही अपनी नम्रता और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। उन्होंने रघुवंशी राजाओं की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, और इस आदर्श को आज भी हमारे नेता अनुसरण कर सकते हैं, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था आज भी उत्तम बन सकती है। कवि की दृष्टि में आदर्श राजा वही है जो धर्मप्राण हो,
याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, अपराध के अनुसार दंड देने वाला हो, दान के लिए धन संग्रह करने वाला हो, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, वह सत्य की रक्षा करने वाला हो, यश के लिए विजय चाहता हो, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, बचपन में ही वो विद्या का अभ्यास करे, यौवन में सुखों की कामना करे, वृद्धावस्था में मुनि की तरह रहे और अंत में योग द्वारा देह का त्याग करे। अर्थात कालिदास ने सर्वप्रथम राजा के सामने आदर्श रखे हैं कि वो अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करे कि पूरी प्रजा उसको एक आदर्श के रूप में अनुसरण करे। इसके बाद अगर हम देखें कि रघुवंशम के प्रथम सर्ग में रघु का चित्रण करते हुए कई और गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे वह सामाजिक मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करे और कराए, प्रजाओं को पथ भ्रष्ट ना होने दे, उनका संकट से त्राण अर्थात रक्षा करे, उनका पालन पोषण करे। और इसके साथ ही कालिदास ये भी मानते हैं कि कला की कसौटी समीक्षक ही होते हैं, क्योंकि जैसे सोने का खरापन और खोटापन आग ही बता सकती है, इसी तरह से कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य की रचना तो की, लेकिन इतने बड़े कवि होने पर भी वो अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इतने बड़े कुल की रचना करते हुए मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मेरी रचना करने के बाद पैनी दृष्टि से युक्त योग्य समीक्षक ही इसकी समीक्षा कर पाएंगे। इसके पश्चात राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के उदाहरण से कालिदास ने दाम्पत्य जीवन में दाक्षिण्य के महत्व को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि विवाह एक पवित्र बंधन है जो वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए एक सामाजिक कर्तव्य है। इसके पश्चात जब राजा दिलीप और सुदक्षिणा जंगल की ओर जाते हैं नंदिनी के पास, तब रास्ते में जो वृद्ध घोष उन्हें मिलते हैं, उस उदाहरण से कालिदास जी ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि दिलीप की सेवा करते हुए कैसे निश्चल ग्रामीण अपने राजा का स्वागत करते हैं। राजा दिलीप का स्वागत करते हुए जो उन ग्रामीणों के हाव भाव थे, आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आधार अतिथि देवो भव की भावना को वो द्योतित करते हैं। गोधन, अतिथि सत्कार, प्रेम भाव, इन सारी भावनाओं से ओतप्रोत प्रथम सर्ग में ये आतिथ्य सरकार का दृश्य है। कालिदास की इन्हीं पैनी और सूक्ष्म दृष्टि का एक उदाहरण स्वरूप इस वीडियो लेक्चर में मैं एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ प्रथम सर्ग से ही। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टतस्य आर्तस्य यथा औषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीद उंगलीवोर्गक्षता। अर्थात जिस प्रकार रोगी को कड़वी लेकिन हितकर औषधि भी प्यारी होती है, उसी प्रकार उस राजा दिलीप को द्वेष करने के योग्य बैरी होता हुआ भी सज्जन प्यारा होता था और प्यारा होता हुआ भी दुर्जन सांप से काटी हुई उंगली की भांति छोड़ देने योग्य होता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे रघुवंशम के माध्यम से कालिदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्धता स्पष्ट की, सिद्ध की। धन्यवाद।